Hello friends, I am Shalini, your very own personal tutor. Welcome to my YouTube channel Shalini Spoken English Course. Let's start today's video. A very good morning to everyone. Very good morning, ma'am. Once again, welcome back to 90 Days English Spoken Series. Today is day 23 और हमारा आज का स्ट्रक्चर है हैव यू एवर प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। हैव यू एवर का मीनिंग होता है क्या तुमने कभी, और जब हम एक्शन का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि क्या आपने कभी, थर्ड फॉर्म में जैसे सी का सीन, क्या आपने कभी कुछ देखा है देखने के लिए, या आप कभी वहाँ गए हैं, क्या आपने वो कभी खाया है, क्या आपने कभी ये सुना है, क्या आपने कभी ये पढ़ा है। जब इस तरह के सेंटेंस हमको फॉर्म करने होते हैं तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ओके, ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, ये डेली कॉन्वर्सेशन में हमेशा यूज़ होता है। तो आप हमेशा की तरह कुछ एक्शंस, या मतलब मेरे कहने का मतलब है कुछ एग्जांपल्स के साथ आप इसे और एलोबरेट कर सकते हैं। ऑल राइट, श्योर। तो हमारा पहला एक्शन है प्ले पियानो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन क्या है इसका, हैव यू एवर प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। एक्शन की थर्ड फॉर्म से क्या मतलब है यहाँ पर कि हम जो भी काम कर रहे हैं, क्रिया है, जो भी हम काम कर रहे हैं, वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हैव यू एवर एज इट इज़ रहेगा, प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म की जगह क्या लग जाएगा, प्ले का प्लेड हो जाएगा, प्लेड पियानो। हैव यू एवर प्लेड पियानो, क्या आपने कभी पियानो प्ले किया है, क्या आपने कभी पियानो बजाया है। ओके, अब इसका रिप्लाई कैसे करेंगे। अगर पॉजिटिव में होगा तो सिंपल आपको बोलना है आई हैव प्लेड पियानो, और अगर नेगेटिव होगा तो आई हैव नॉट हो जाएगा, आई हैव नॉट प्लेड पियानो। और आप इसको शॉर्ट में और कैसे बोल सकते हैं, आई हैवेंट प्लेड पियानो, क्योंकि हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है हैवेंट। आई हैवेंट प्लेड पियानो। नाउ वी हैव टू मोर एक्शंस। फर्स्ट वन, रीड द भगवद गीता। कैन यू मेक वन सेंटेंस फॉर मी। ऑल राइट मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ दिस स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर है रीड द भगवद गीता। तो रीड का थर्ड फॉर्म लगाना है जैसा आपने बताया। तो रीड का थर्ड फॉर्म भी स्पेलिंग तो सेम रहती है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश है तो सिर्फ इसका बोलने का तरीका चेंज होगा। रेड दी भगवद गीता, तो इसका होगा क्वेश्चन फॉर्म होगा हैव यू एवर रेड दी भगवद गीता। और यदि आपसे मुझसे कोई सवाल पूछता है तो इसका रिप्लाई मैं पॉजिटिव में दूंगा, यस आई हैव रेड दी भगवद गीता। और अगर मुझे कोई नेगेटिव रिप्लाई करना होगा तो मैं बोलूँगा नो आई हैवंट रेड दी भगवद गीता। क्या मैं सही हूँ मैम? और अगर सही हूँ तो आप मुझे और भी स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं, आई मीन आप मुझे और भी एक्शंस दे सकते हैं, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। वेरी नाइस। तो हमारा लास्ट एक्शन है हियर अबाउट देवी अहल्याबाई। तो आप फॉर्म करेंगे अब एक सेंटेंस। ओके मैम, अगेन हियर अबाउट में हियर जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हियर की जगह हर्ड हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो इसका क्वेश्चन फॉर्म होगा हैव यू एवर हर्ड अबाउट देवी अहिल्याबाई। तो ये तो हो गया इसका पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। और इसका पॉजिटिव रिप्लाई अगर मुझे करना होगा, अगर कोई मुझसे ऐसा सवाल पूछता है तो यस आई हैव हर्ड अबाउट देवी अहिल्याबाई। और अगर मुझे इसका नेगेटिव रिप्लाई करना होगा, नो आई हैवंट हर्ड अबाउट देवी अहिल्याबाई। एम आई करेक्ट मैम? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच मैम। Okay, bye bye. Have a great day. See you soon. Please like, subscribe, share, and press the bell icon for more such videos. All right. Thank you. Sure.